करते हैं। सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। सातवें अधिकार पर अपनी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में चल रही है और इसमें निश्चयाभासी की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति पर गहन चर्चा यहाँ पर प्रारंभ है। पेज नंबर है 210। कल अपन ने अंतिम अंतिम जो पैराग्राफ पढ़ा था उसको एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था वस्तु का निश्चय होने के बाद ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वाद्रव्य ही का चिंतवन रहा करे। वहाँ स्वाद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। निर्विकल्प दशा का मतलब वीतरागता होना ही निर्विकल्पता है। यहाँ जो अन्यत्र निर्विकल्प के लक्षण कहे जाते हैं वे यहाँ नहीं हैं। यहाँ तो वास्तव में निर्विकल्प होने का मतलब है वीतरागता, राग द्वेष रहितपना। जानने, कम जानने, नहीं जानने, भेद प्रभेद जानने, डिटेल जानने, सामान्य जानने, विशेष जानने, उससे निर्विकल्पता का संबंध नहीं। यहाँ तो स्वाद्रव्य को परद्रव्य को सामान्य जानो, विशेष जानो, जैसा भी जानो उसका नाम विकल्प, ऐसा नहीं है। जानने के साथ उसमें राग द्वेष करना, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना, उसका नाम है विकल्प। और जानने के काल में राग द्वेष नहीं करना, उसी का नाम है निर्विकल्प। अभी तक अपन क्या सोचते थे? निर्विकल्प क्या करें तो निर्विकल्प हो जाए, है ना। निर्विकल्प मतलब ज्यादा विकल्प मत करो, ज्यादा सोचो मत, टेंशन मत लो। अपन ऐसे भी लोक में कहते हैं ना, हो गया ना, अब ज्यादा विकल्प मत करो।
है ना। दूध उफन गया ना, उफन ही गया। अब काय को ज़्यादा टेंशन लेते हो, ज़्यादा विकल्प करते हो, उससे मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। पर्स गिर गया, गिर ही गया। मोबाइल गुम गया, गुम ही गया। मोबाइल में इतनी सारी फोटो रखी थी पुरानी 5 साल की, सारी डिलीट हो गई। हो गई तो अब हो ही गई। अब तो फिर से रीडाउन या फिर से डाउनलोड हो जाए, ऐसा कोई उसमें ऑप्शन ही नहीं है, बैकअप था ही नहीं। अब तो चला गया तो चला गया। अब विकल्प मत करो। विकल्प माने जनरली अपन सोचते हैं टेंशन। हाँ, आज अपनी गोष्ठी होने वाली थी और नहीं हो पाई। अब विकल्प ज़्यादा ही खड़े हो रहे थे, सबको हो रहे होंगे, मुझे भी हो रहे थे। और पूरी सुबह से 8 बजे से पूरी कोशिश की। यहाँ ये अचिंत जी बैठे हैं, इनने भी दम लगाई। हम लोगों ने मिल के सब जगह इधर उधर फ़ोन करके अपने सुरेंद्र दास हैं उनको कहा कैसे बने जैसे बने कराओ, यहाँ नहीं तो अपने हॉस्टल में ले जाते हैं, नहीं तो बाहर हॉल में ले जाते हैं। अब कह दिया है तो अपन को पीछे नहीं हटना है। तो 1.5 घंटे से लगातार कोशिश चल रही थी। लास्ट 5 मिनट बचे, फिर सोचा अब कोई उपाय नहीं है, अब सबको सूचना दे दो कि हमने खूब विकल्प कर लिए, अब थोड़े से विकल्प आप है। हाँ, पोस्टपोन भी 9:34। हाँ मैंने उसी समय ही कोशिश लास्ट मोमेंट तक की कि भाई ये हो जाए हो जाए हो जाए। ऐसी नहीं, चलो रिकॉर्ड भी हो जाए, लाइव नहीं हो, जैसी हो जाए। फिर पता चला जूम पर बोलने वाले कैसे बोल पाएंगे, जिनको अध्यक्षता के लिए बुलाया वे कहाँ बोलेंगे। तो फिर सोचा सब बिगड़ जाएगा, कोई बात नहीं, अब विकल्प मत करो। हाँ, इसलिए विकल्प मतलब यहाँ समझना राग द्वेष मत करो, है ना। यदि आज नहीं होना थी सो नहीं हुई। यदि ये गोष्ठी मंडे को होना है तो मंडे को होगी, है मंडे को जो है, फिर वो भी खिसकेगी इस बहाने, वो भी खिसकेगी, है ना। इसलिए होने वाला ही होता है, होने योग्य होता है, अपने काल में होता है, और जो होना होगा वही होगा। क्या पता अभी जिनको अध्यक्षता के लिए बुलाया मंडे को उनको काम आ जाए तो वे कहें हम नहीं आ रहे। जिनको मंडे को बुलाया था वो कहते हमने ये मंडे सेट कर रखा था, अब हम नहीं आ रहे। तो क्या करोगे, दुखी हो जाएं। जिसको दुखी होना है हो जाओ। लेकिन असली तो यहाँ ये है कि जो काम मंडे को होना है तो मंडे ही को होना है, जो ट्यूसडे को होना है ट्यूसडे को ही होना है, जिसको आना है उसी को आना है ना। कोई कोई तो खुश भी हो गए होंगे, यार हमारी गोष्ठी थोड़ी कम रह गई थी तैयार, अब एक दिन और अच्छी कर लेंगे। है, और समय मिल गया। तो सबका अपना अपना है, कौन किसका क्या करे। इसलिए जो हो रहा है उसमें राग द्वेष नहीं करना ही निर्विकल्प पना है। बस राग द्वेष नहीं करें, स्वीकार कर लेना। ऐसे यहाँ कहा गया, यहाँ तक की चर्चा अपनी हो गई थी। हम्म। हाँ, ऐसा कहा था, परद्रव्यों का अथवा स्वद्रव्य का सामान्य ज्ञान हो अथवा विशेष ज्ञान हो, ज्ञान होना, कम होना, ज्यादा होना, इससे इससे कोई विकल्प का संबंध नहीं। सामान्य में तो मात्र वस्तु है, ये हो गया सामान्य। और उसका उसी के बारे में थोड़ा ही सा डिटेल जाना, कम जाना, तो वो विशेष। और डिटेल जाना और विशेष, और डिटेल जाना और विशेष। हम्म।
देखो, सामान्य जानना वीतरागता हुई जरूरी नहीं है। अब आपका कहना है, देखो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। अपन को लगता है सामान्य जानना, उसका नाम वीतरागता। हमने भी जान लिया आत्मा है, सामान्य जान लिया है, लेकिन इसका मतलब वीतरागता नहीं है। तो वीतरागता आएगी कहाँ से? हमें जानना है आत्मा को। अब आत्मा को जानना है तो सबसे पहले तो उसमें भेद खड़े करो। भेद करके आत्मा का हमें विशेष जानना पड़ेगा। विशेष जान लिया कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र आदि अनंत गुण हैं। तो विशेषों के द्वारा सामान्य का परिचय प्राप्त किया। हाँ, विशेषों के द्वारा ही सामान्य का विशेष परिचय होगा। नहीं तो आत्मा आत्मा क्या आत्मा। अब और बोलते जाओ, ये आत्मा है, इसको जो जानता है, श्रद्धान करता है, इसमें लीन हो जाता है, वो मोक्ष मार्ग है, सुखी हो जाता है। इतना सब कुछ जाना, जानने के बाद अब आत्मा की महिमा आ गई। अब महिमा आ जाने के बाद अब इन डिटेल को खत्म करके सीधे अब आत्मा पे ही ठहर जाओ। सामान्य से विशेष और विशेष से फिर सामान्य पर जो लौट कर आ जाए और रिलैक्स, सहज। अब ऐसा आत्मा है, अब उसको स्वीकार कर ले। उसमें ना भेद खड़े हों। भेद खड़े हुए तो राग द्वेष होगा। तो इसलिए उन राग द्वेष वाले भी बिंदुओं से हट जाए। इसका नाम है सामान्य को जानना। और ये है, हाँ इसी को ही, हाँ इसी को ही कहेंगे अब सामान्य का ज्ञान हुआ। इसको ही कह सकते हैं वीतरागता। हाँ, सामान्य अलग देखो। नहीं, सामान्य मतलब पहला सामान्य तो है जाना। लेकिन है क्या ये? महिमा कब आएगी? जब उसका विशेष जानेंगे। और विशेष जान के जो महिमा आई, अब विशेष जानने के बाद विशेषों में ही मत अटक जाना, नहीं तो भी फंसे, तो भी गए काम से। विशेष जानने के बाद फिर लौट के सामान्य पर आओ। अब जो सामान्य का अनुभव होगा वो निर्विकल्प होगा। हम्म शब्द तो कुछ भी बोल दो, शब्द कुछ भी कहो, अब जो लौट के सामान्य पर आए, अब आत्मा, अब जो आत्मा का जो निर्णय होगा, अब आत्मा की जो महिमा आएगी और आत्मा के स्वरूप का जो अब आनंद आएगा, वो अद्भुत होगा। है ना? कार खरीदने के लिए बहुत विकल्प करना पड़ेंगे कि नहीं? करना पड़ेंगे। खरीद तो लो, जगह कहाँ रखोगे, कहाँ चलाना किसको आती है, इतनी किस्त चुका पाएंगे कि नहीं? सारे विकल्प पहले कर लो और करना ही चाहिए। क्यों? क्यों करना चाहिए? बिना विकल्प किए निर्विकल्प पे जा ही नहीं सकता। कोई कहे जब निर्विकल्प पे जाना ही है, लौट के सामान्य पे आना ही है, तो फिर विशेष में क्यों जाओ? फिर तो गड़बड़ है। पहले उस सामान्य का परिचय विशेषों से करें। अच्छा, मान लो हम आपस में साधर्मी मिले, सब एक दूसरे को जानते कि नहीं अच्छे से? सबसे एक जैसा व्यवहार करते कि अलग अलग? क्यों? पहली बार मिलते थे तो जय जिनेंद्र, कभी तो जय जिनेंद्र भी नहीं करते थे, क्या पता इनको जमा नहीं जमा, करें नहीं करें। है दिख गए, हाँ समझ में आ गए, सोसाइटी में आ गए, ठीक, सामान्य ज्ञान। धीरे धीरे उसके बारे में जानने लगे। ये कैसे हैं, इनका नेचर कैसा है, इनकी स्टाइल कैसी है, रुचि कैसी है, किस तरह की इनकी खान पीन का व्यवस्था, जो जो भी है। धीरे 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 उनका विशेष जानना हो गया। अब विशेष परिचय हो जाने के बाद हमने सारा डिटेल जान लिया। अब कोई पूछेगा गाड़ेकर जी आप कहाँ से आए,
काय को पूछेगा, सब पता है। अब सारे विशेषों में जाने के बाद अब जो सामान्य का अनुभव है, अब जैसा है वैसा है, अब उससे वैसा व्यवहार सहज होता है, फिर उसमें विकल्प नहीं करना पड़ते। क्यों, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो दिन भर, क्या करना, सब हो गया ना। अब तो पागलपन कहलाता है ना। विशेषों को जानने के बाद सामान्य पे आ जाने में ही फायदा है। यदि विशेषों में अटके रहे तो पागल कहलाएंगे। और सामान्य पर आ गए, अब जो सामान्य का मजा है, जैसा है वैसा ही है, उसकी स्वीकृति, वही वास्तव में निर्विकल्पना है। इसको ही कह दो वीतरागता। वीतरागता क्यों, क्यों वीतरागता? अब राग द्वेष के लिए जगह ही नहीं बची ना। आत्मा को जाना, जानने के बाद राग द्वेष की जगह कब थी? जब उसके डिटेल जान रहे थे। डिटेल जानने में राग द्वेष खड़े होते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य राग द्वेष का नहीं था, वस्तु को समझने का था। समझने के बाद जो अटक गया तो वो राग द्वेष में फंस गया, वो सविकल्प। और फिर और जो उनमें राग द्वेष में ना अटक के अरे ये ज्ञान दर्शन चारित्र, इनमें राग द्वेष क्यों करो, अच्छे बुरे क्यों कहो, तो सारे मेरे ही हैं, मेरे ही हैं। ये 4 पुत्र हैं, मेरे ही हैं। 2 पुत्र हैं, मेरे ही हैं। ये बेटा ये बेटी है, सब मेरे ही हैं। जैसा इन सब को, ये सब मेरे ही हैं, मेरे ही अंग हैं, मेरा ही परिवार है। जब ऐसा अनुभूत होता है तो फिर उस समय सारे भेद विकल्प खत्म हो जाते हैं। फिर एक परिवार, ये आत्मा के ही परिवार हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि, इनमें छोटा बड़ा अच्छा बुरा भेद नहीं करना है। जब ऐसे विकल्प खत्म हो जाते हैं तो एक सामान्य आत्मा, राग द्वेष रहित आत्मा अपने आप ही ख्याल में आता है, अनुभव में आता है। और ऐसा अनुभव में आए उसे ही कहते हैं निर्विकल्प। विशेष जानने के बाद, हाँ बस बस ऐसा है। ठीक है, तो 2 विशेष हो गए। पहला विशेष, पहली बार जाना, सॉरी सामान्य, सामान्य, 2 सामान्य। पहली बार किसी भी वस्तु को जाना वो सामान्य, वो सामान्य कोई उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसमें वस्तु का परिचय ही नहीं है। वस्तु का परिचय ही नहीं है तो निर्णय कैसे होगा, है आएगा ही नहीं। अब अभी तो जो उदाहरण दिया, यहाँ पर भी अपन भी जहाँ जहाँ जिस फील्ड में जाते हैं, ट्रेन में बैठे, प्लेन में बैठे, बस में बैठे, ऑटो में भी, शेयरिंग में बैठ गए, जहाँ भी हो, जब भी जिससे पहली बार मिलते हैं तो उससे हमारा सामान्य, ठीक है इंसान है, बस इतना जानते हैं, मनुष्य गति के जीव हैं, इतना जानते हैं, बस इससे हमें और क्या है। अब मनुष्य गति के तो हैं, लेकिन अब मनुष्य गति में भी कौन है, जहाँ थोड़ा परिचय बढ़ा, हम तो महाराष्ट्र के हैं, हाँ अब शुरुआत हो गई। तो फिर कहीं ना कहीं जो और दूसरा महाराष्ट्र का होगा उसका कनेक्शन शुरू। फिर कौन से जिले से, यहाँ से। फिर जिले के बाद कौन सी जाति, जैन, हम भी जैन, तुम भी जैन, तुम ही मराठी, मी पण मराठी आए, चांगला है ना, मजा आ जाता ना। अब ऐसा जहां कनेक्शन जुड़ा, जुड़ते जुड़ते घंटा भर अच्छी खूब बातें हो गई। खूब बातें हो जाने के बाद सारा विशेष क्लियर हो गया। अब विशेष हो जाने के बाद अब हो गए दोनों सामान्य। परस्पर में कैसे हो गए, सामान्य हो गए। अब सामान्य हो जाने के बाद अब मुझे बताओ, अब कोई डिटेल पूछेगा उससे, पूछना चाहिए, अब पूछना चाहिए। मान लो पता चल गया हम मुमुक्षु मुमुक्षु, ट्रेन में बैठ गए धोखे से, और
कोई कहीं का है, कोई कहीं का, कोई महाराष्ट्र का है, कोई एमपी का है, हो सकता है कोई गुजरात का हो। दो तीन आए और धोखे से, माने वो जानते ही नहीं थे, मिल गए वहाँ साथ में रिजर्वेशन में बैठ गए। अब बैठ गए पक्के मुमुक्षु, अब एक ने टिफिन खोला है तो दूसरे पूछेगा आलू प्याज तो नहीं है इसमें, पूछेगा? नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? अब वो विशेषों से घूम के सामान्य पर आ गया है, कोई डाउट नहीं, पता है सब शुद्ध है। माने विशेषों के बाद जब सामान्य पर आ जाते हैं तब जो एक सहजपना, उठना बैठना, अब बताओ उसके भरोसे बैग छोड़ के इधर उधर टॉयलेट वगैरह जा सकते कि नहीं? क्या पता कुछ निकाल लिया तो, है कोई डाउट? है? फिर विशेष जाने नहीं, विशेष जानने के बाद थोड़ी देर में इतना इतना इतनी प्रगाढ़ता हो गई, इतना भरोसा कि एक लेडी दूसरी लेडी को अपना हैंड बैग भी दे दे और उसमें गोल्ड के सारे आइटम रखे, लो पकड़ो मैं अभी आती हूँ। ये सब कैसे हो गया? अब वो निर्विकल्प हो गया उस मामले में। अब विकल्प नहीं है, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, भरोसा, ये तो अपने ही है। पहला सामान्य में डाउट, कौन कहाँ का कैसा। अब जब विशेष जानकारी पूरी हो गई, अब विशेष से जो सामान्य पर आए, अब जो सामान्य का जैसा मजा है वो एक अद्भुत है, अलग है, ऐसा है। तो है ना, तो इस तरह से जो यहाँ पर सामान्य, पहला सामान्य और सामान्य से गए विशेष पर और विशेष से लौट के फिर सामान्य पर आए, इन विशेषों में इष्टनिष्ठ बुद्धि होगी, होगी, अंतर तो आएगा, इष्ट बुद्धि होगी। अपने मान लो ऐसा लगा ना, अभी हमारे महाराष्ट्र का है इष्ट बुद्धि, जैन है इष्ट बुद्धि, उसमें भी ऐसा होता ना, महाराष्ट्र में भी ये होते ना, ये चतुर्थ पंचम ऐसा कुछ चलता ना सब जगह, जैसे एमपी में अलग परवार गोला पूरा, इसमें चतुर्थ पंचम, इसमें मारवाड़ी, ये वाड़ी, बहुत सारे, तो इस तरह का है ना। और ऐसा ऐसा हल्का फुल्का आता है, धीरे 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 जब वो पूरे पक्के एकदम प्योर स्वाध्यायी मुमुक्षु और गुरुदेव को सुनते, तुम भी हम भी, ये वो एकदम जब ऐसे हुए घनिष्ठ प्योर परिचय हो जाने के बाद, अब सामान्य अनुभूति जो है वही वास्तव में उपयोगी है, अब वहाँ विकल्प नहीं। ऐसे यहाँ पर आत्मा के विषय में गोविंद जी साहब बोलिए। हाँ। हम्म 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 तो नहीं होगी। पर द्रव्य को जाना, स्वद्रव्य को जाना, पर का सामान्य विशेष जाना, स्व का सामान्य विशेष जाना, ये तो जाना। जानने के साथ निर्णय पे पहुंचे क्या? निर्णय पे पहुंचना चाहिए। और ये जो सामान्य से विशेष पे गए और विशेष से जो सामान्य पर आए, तब आए कि जब निर्णय हुआ। निर्णय नहीं होगा तो फिर सामान्य पे आएगा ही नहीं, विशेष विशेष, डाउट ही डाउट ही डाउट, अथवा ऐसा 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 जानते रहेगा। अपन भी ऐसे ही कर रहे हैं, विशेष ही जान रहे हैं, समय सार जी से, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से, द्रव्य संग्रह जी से, तत्वार सूत्र जी से, भरोसा ही नहीं हो रहा। बताओ कौन से ग्रंथ की प्रामाणिकता माने हम? है कौन सा ग्रंथ प्रमाण है? बता। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा अटपटा सा क्या बोल रहा हूं? क्यों, समय सार जी से जान लिया तो पक्का नहीं हुआ आत्मा कैसा है। बाल बोध से जान लिया था शुद्धात्म है मेरा नाम मात्र जानना, निर्णय नहीं हुआ। इसका मतलब अभी हम संशय में हैं, विपर्यय में हैं,
अनध्यवसाय में हैं, डाउट ही है। डाउट है तो डिटेल जान रहे हैं। जिस दिन डाउट खत्म हो जाए उस दिन समझना अब मुझे ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सारे ग्रंथ जिस आत्मा को बता रहे थे उस आत्मा का निर्णय मुझे हो गया। अब तो एकमात्र उस आत्मा, सामान्य अभेद अखंड आत्मा के अनुभव की बात है, तो अनुभव करो, मजे लो। ऐसा ही है। तो यहाँ भी अनेक ग्रंथों के द्वारा जैसा भी जान रहे हैं, स्वद्रव्य परद्रव्य सामान्य विशेष, जानकारी जानकारी जानकारी, जानना 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 चल रहा है। और जानते 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 जिस समय अब निर्णय हो गया, बस ये समय साजी गाथा में कहा ना, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। किसने इसे कहा? व्यवहार ने। सातवीं गाथा ना, व्यवहारेणु बदिस्सदी णाणिस्य चरित्र दंसणम णाणम। व्यवहार ने इसे कहा ना, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। मान लो निर्णय हो गया कि आत्मा में है, आत्मा तो ऐसे 3 गुण के ऐसे अनंत गुणों वाला है। अब उसके बाद निर्णय हो गया, आत्मा की रुचि हो गई, महिमा आ गई, अरे मैं तो अनंत गुणों का निधान हूं, मुझ में कोई कमी नहीं, जैसे गुण भगवान में है वैसे ही मेरे में है, कहीं कोई अंतर है नहीं। जब एकदम सब कुछ हो गया, फिर न वीणाणम न चरितम न दंसणम जान गो शुद्धो, कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र इनका भेद नहीं है। आत्मा तो एक अभेद अखंड है। और ऐसा जब अनुभव हो जाए तो बस हो गया, अपने आप ही निर्विकल्प पना आ जाता है। उसे ही कहते हैं राग द्वेष खत्म। हाँ, देखो अपेक्षाएं हैं। अभी कहा कि जब हो जाए तो फिर जरूरत नहीं, और फिर भी मुनिराज पढ़ते हैं। अपेक्षाएं हैं सारी कि एक बार निर्णय हो गया। अब मुनिराज जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो आत्मा में कोई डाउट है इसलिए नहीं पढ़ रहे। आत्मा का तो निर्णय हो गया, अब क्यों पढ़ रहे? श्रद्धान वाला निर्णय तो पक्का। चारित्र संबंधी जो शिथिलता है, कहीं कमजोरी परेशान करती है, वो उसको भी दूर करना है ना। अभी पूरा तो दूर हुआ नहीं, तो उसको दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन वो प्रयास अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें? चलो लगातार लगातार आत्मा के बारे में और अभ्यास करें। तो वे और अभ्यास करते हैं, और शास्त्र पढ़ते हैं, और शास्त्र लिखते हैं, जिससे अपना उपयोग आत्मा के विशेषों में अटका रहे। किस में अटका रहे? आत्मा के विशेषों में। यदि आत्मा के विशेषों में ना अटक के भोगों में चला गया तो गए काम से। इसलिए वे मुनिराज आत्मा का निर्णय तो कर चुके, श्रद्धान तो पक्का हो गया, ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो गया, चारित्र भी आंशिक प्रकट हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। और पूरा जब तक नहीं होगा तब तक लगातार और जानते रहो। इसलिए वे स्वाध्याय अध्ययन चिंतन मनन सब करते हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं जाते। बाहर जाते हैं तो गुड़िस्तानी गिर जाएगा। इसलिए उनके स्वाध्याय अध्ययन चिंतन मनन होता रहता है। ठीक है, देखो अभी तो ये बात ही कल ही की हुई अभी है ना, ये भी जरूरी है। इतना क्लियर हो चुका, सामान्य से विशेष और विशेष से फिर सामान्य। अब इसी को ही प्रवचन सार आदि ग्रंथों की भाषा में सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव। अभी शब्द सबको कठिन लगते हैं, लेकिन है सब यही, शब्द ही कठिन है, भाव तो बहुत सरल है।
सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव। मतलब पहले सामान्य, पहला सामान्य था ना, वो सामान्य तो बस एक ठीक है, सामान्य है। अब ये सामान्य से कहाँ गया है, डिटेल जानते जानते विशेष पर गया। शुरुआत में तो विशेष का आविर्भाव, सामान्य का तिरोभाव। ठीक है, फिर से बोलता हूं। शुरुआत में तो विशेष का आविर्भाव, डिटेल जानेंगे ना, सामान्य का तिरोभाव। आउट करो, सामान्य से कुछ नहीं मिलने वाला, पहला वाला सामान्य। अब विशेष 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 जानते गए। अब विशेष जानने के बाद, है ना, अभी विशेष का क्या चल रहा है, आविर्भाव। अब इसके बाद जब वस्तु का निर्णय हो जाए तो विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव। अब जो सामान्य पकड़ में आएगा वो है सही आनंददायी, वो है अभेद निर्विकल्प, अब वो है मजेदार। ऐसा है। तो यही उन ग्रंथों में, इन शब्दों में कहते हैं तो कठिन से लगते हैं, यहाँ थोड़ी सरल भाषा में कह दिया। बस चलो अब आगे बढ़ते हैं। वहां वह पूछता है, क्या पूछता है, यह तो बहुत विकल्प हुए, यहां तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है। कहाँ विकल्प हुए, जो सामान्य से विशेष में गया ना, तो यहाँ तो बहुत विकल्प हो जाते हैं। ऐसा है आत्मा, ऐसा है, ऐसा है, अथवा परद्रव्य के बारे में ऐसा है, ऐसा ऐसा, तो बहुत विकल्प हुए। निर्विकल्प कैसे हो सकता है इसमें, माने उसने निर्विकल्प की परिभाषा बनाई है कि डिटेल फिटेल मत जाओ, जो आत्मा जैसा है सामान्य उसको ही लक्ष्य करो बस, पहले वाले सामान्य को। आत्मा में तो आत्मा, आत्मा ज्ञानमय आत्मा बस, और कोई जानने नहीं। अरे जानोगे नहीं तो महिमा कैसे आएगी। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी अच्छा है, हमें लगता है, क्यों लगता है, पढ़ा है तो अच्छा लगता है। कोई कितना ही कहे, हमें उससे महिमा नहीं आती जब तक हम खुद उसमें ना घुस जाएं। कोई कितनी तारीफ करे कि ये आइटम खा लो बहुत अच्छा है, जब तक हम खाएंगे नहीं, चखेंगे नहीं, हमें मजा नहीं आएगा तो हम किसी की नहीं मानते। ऐसे ही है। तो यहाँ पर जो विशेष में जाते हैं वो किस लिए विलास जी, कि हम वो समझ लें उसकी महिमा है, महिमा लाने के लिए विशेष में गए। लेकिन अनेक अज्ञानी वो विशेषों की ही महिमा आ गई और अटक गए। इससे ख्याल में आता है विशेषों की भी महिमा नहीं आना चाहिए, विशेषों को जानकर सामान्य की महिमा आना चाहिए। हाँ बात कही है, बात पहले का तो काम ही नहीं अच्छा। बस बस माने जिन विशेषों के द्वारा, विशेषों के द्वारा सामान्य का परिचय करा। जैसे हम किसी को मंच पे बुलाते हैं, आइए पधारिए वेलकम, अब उनकी फिर विशेषण गिनाते हैं। इनको आप जानते हैं, अरे समाज सेवी, उत्कृष्ट दानी, खूब खूब बोलते जाते। पहले तो आया परिचय, बुलाया मंच पे, कोई जानते नहीं, ठीक है होंगे कोई, कहीं हमें क्या करना, कोई मतलब नहीं, और बता दिया ये आईपीएस और ये कलेक्टर, ये ना वो। अब जहां जो विशेष बताया, अब उसके बाद वे सामान्य पने बैठे रहते हैं तो भी सबके दिमाग में महान, ऐसे वैसे। तो पहला सामान्य था, बुलाया, उस समय किसी को कोई जानकारी नहीं, महिमा नहीं, कुछ नहीं। अब जब उनकी विशेषताएं बता बता के 2, 5, 10 विशेषण लगाए, अब उनकी जो विशेषता ख्याल में आई, अभी पहले बैठे थे अभी भी बैठे हैं, पहले बैठे में और अब बैठे में, दोनों में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। हो सकता है पहले तो अपने बगल से भी निकले हों और धक्का भी हो गया होगा, है धक्का मुक्की भी हो गई, जानना मैं क्या करना। और अब अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे क्यों, ऐसा क्यों हो गया।
विशेष। अच्छा, जो विशेष बताए जा रहे थे वो विशेषों की महिमा थी कि विशेष बताए जा रहे थे वो सामान्य की महिमा गा रहे थे? जितने भी विशेषताएं बताई जा रही थी वे सामान्य की महिमा गा रही थी, इसलिए महिमा तो सामान्य की है, विशेषों की नहीं। विशेषताएं तो सामान्य का परिचय कराती हैं, इसलिए सामान्य का परिचय कराया गया तो सामान्य की महिमा जाना चाहिए। हाँ, कही अपन ने पढ़ा ही था भी 2-4 दिन पहले ही, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य शास्त्र की अपेक्षा विशेष बलवान होता है। तो यहाँ पर भी सामान्य, जो पहला सामान्य, उससे विशेष बलवान, क्योंकि वो बलवान इसलिए है कि वो बलवान उस सामान्य को और बता रहा है, अच्छे से उसकी महिमा दिला रहा है। इसलिए आत्मा की अनंत गुण हैं। अनंत गुण का मतलब अनंत विशेषताएं हैं। तो मुझे बताओ, वो विशेषताएं अच्छी हैं कि विशेषता वाला अच्छा है ना? सेकंड वाला मतलब वो विशेषता वाला। यद्यपि देखा जाए पहला और दूसरा भी एक ही है। पहला सामान्य भी और दूसरा सामान्य भी, कोई अलग अलग नहीं है। बस इतना अंतर है कि पहले सामान्य को जो हमने जाना उसका हमें पता ही पता नहीं कौन है क्या है, तो उससे हमें उसकी ना महिमा आती ना उससे कोई मतलब है। लेकिन जब उसकी विशेषताएं बता बता के महिमा दिलाई, फिर लौट के वही सामान्य है, कोई नया नहीं। अब उसी सामान्य की जब महिमा आ जाने के बाद अब उस सामान्य ये मैं हूं। अब देखो अब क्या मजा है? ऐसे ही होता है। जैसे अपन यहाँ ढाई द्वीप में हैं, पहली बार आए थे तो ऐसा नहीं लगा था कहाँ कहाँ कौन सी गुफाओं में घुस रहे हैं, है ना? यहाँ ऑडिटोरियम पहली बार, फिर कोई वहाँ ले जाओ, अरे इधर भी क्या है, फिर उधर भी अंदर ले जाओ, फिर इधर भी क्या है, फिर उधर ले गए, उधर भी क्या है। माने एक बहुत शुरुआत में जब नया नया देखो तो ऐसा लगता है क्यूरियोसिटी, फिर कहाँ से प्रवचन सुनने जाना, नीचे के दर्शन कहाँ हैं, ऊपर के दर्शन कहाँ हैं, वहाँ कितने भगवान हैं, यहाँ हैं कहाँ के कौन से। शुरुआत में पहले ढाई दीप जनायतन सामान्य था, हमारे लिए, सबके लिए सामान्य था। अब सामान्य से अपन गए विशेष पर। जितना मुझे हमें जानना था वो हमने जान लिया। अब विशेष जानने के बाद अब हमारे कदम ऑटोमेटिक कहाँ है? प्रवचन ऑडिटोरियम में। कोई पूछता है किसी से? है अपने आप ही अब सब सामान्य हो गया हमारे लिए। अब इसमें कोई विशेष की आवश्यकता नहीं है। तो प्रथम सामान्य और उसके बाद विशेष हो जाने के बाद वही सामान्य। अच्छा मुझे बताओ, पहला सामान्य और दूसरे सामान्य में कुछ अंतर है? एक ही, लेकिन पहले जानते नहीं थे और अब जानने लगे, तो जानने के बाद सामान्य वही था। अच्छा, उस सामान्य को हमने किससे जाना? वो विशेषताएं भी किसकी थी? उसी सामान्य की। माने उसी चीज को उसी की चीजों से उसी का ही परिचय किया, अब उसी की महिमा आ गई। नया और कहीं जाना ही नहीं है। अब उसकी महिमा आई और उसी की महिमा का निर्णय किया, उसी में रम गए, जम गए। इसी का नाम है निर्विकल्पपना। बस, हाँ, पहले आनंद नहीं ले पा रहे थे, अब आनंद ले रहे हैं। इसका नाम है निर्विकल्प, है ना? कितना बढ़िया। तो लेकिन ये प्रश्न क्या कर रहा है, यहां तो बहुत विकल्प हुए, ले वे वहीं अटका है। ये कहाँ विकल्प कह रहा है? जो विशेष हुए ना, ये इसके दिमाग में तो डिटेल ही ख्याल में आ रहा है, तो कह रहा है यहां तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? हाँ, प्रथम स्टेज पे है, प्रथम सेकंड उसका उत्तर
निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छद्मस्त को जानना विचार सहित होता है। बहुत गजब का पॉइंट है पंडित टोडरमल जी का। उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव हो, तब जड़पना हुआ, वह आत्मा को होता नहीं है, इसीलिए विचार तो रहता है। बहुत गहरा है इसमें बिंदु, लेकिन अभी अपन ने इतनी भूमिका बना ली तो जल्दी पकड़ में आएगा। फिर से, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, मतलब उसका ये कहना है, ये इतने इतने विचार कर रहे हो ना आप लोग, आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये सब विकल्प हैं। मत सोचो आत्मा कैसा कैसा है, जैसा है वैसा ही है। माने वो डिटेल में जाने नहीं देना चाह रहा। डिटेल में जानोगे तो विकल्प होंगे, उसका कहना है। मत जाओ, डिटेल में जानोगे विकल्प होंगे, राग द्वेष खड़े होंगे, इसलिए डिटेल में जाओ ही मत। मतलब साइकिल चलाना सीखना है तो बैठ जाओ और चलाओ, ये मत जानो कि ब्रेक कहाँ है और ये कहाँ है। ऐसी सही है ना, कार में बैठ जाओ, सामान्य अखंड कार का अनुभव करो और चला दो, चले जाओ फिर कहीं। तो उसका यही कहना है कि विकल्प मत करो, भेद मत करो, उसके संबंध में विचार ही मत करो, ऐसा है। अब क्या समझा रहे पंडित जी? निर्विचार होने का नाम माने उसके बारे में विचार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्विकल्प। कहते हैं निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। तो निर्विकल्प अभी किसको कहा? वीतरागता को, है ना, है ना। विशेष जान के जो सामान्य पर आए, और सामान्य अब जो जानते हैं उसमें राग द्वेष नहीं होते, उसका नाम है निर्विकल्प। तो यहां बोल रहे हैं निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। माने विचार 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 ही मत करो तो निर्विकल्प हो जाएगा, उसका कहना यह है। आ रहा है ख्याल में? विषय तो कठिन है थोड़ा, है ना, लेकिन है मजेदार, प्रैक्टिकली भी है। फिर से बोलता हूं, माने उसके कहने का क्या मतलब है? वो कह रहा है आत्मा के बारे में विचार ही मत करो, डिटेल डिटेल डिटेल, जैसा है बस उतने पे रुक जाओ, क्योंकि जितना डिटेल जानोगे विकल्प खड़े होंगे, इसीलिए उसके बारे में विचार नहीं करो, वो निर्विकल्प है। बस ऐसा ही है। माने सामान्य से विशेष पर गए ना, और फिर विशेष से सामान्य पर ही आना है, तो फिर विशेष पे जाओ ही मत, उसका कहना ऐसा है। सामान्य में ही रहो, क्योंकि विशेष में गए तो विकल्प होंगे। तो यहाँ पंडित टोडरमल जी कहते हैं ऐसे विशेष पे जाना, इसका नाम माने विशेष पे जाने का नाम है विचार, और उसका कहना है विचार मत करो। तो उसका कहना यह है कि विचार ही मत करो, माने निर्विचार रहो, और निर्विचार रहोगे वही निर्विकल्प है। शुरुआत ही मत करो, भेद प्रभेद जानो ही मत, डिटेल में जाओ ही मत, इसका नाम ही निर्विकल्प है। माने वो पहली स्टेज पे ही बैठा है, और जो समझदार है वो डिटेल पर जाके सामान्य पर आता है, ये समझदारी है, ये निर्विकल्पना है। उसका पहली स्टेज में ही निर्विकल्पना सिद्ध कर रहा है, और समझदार पूरी यात्रा करके फिर जो सामान्य पर आ रहा है वो निर्विकल्प है। अब बताओ दोनों में से कौन सा सही? पहला सामान्य वाला निर्विकल्प सही कि बाद वाला सामान्य निर्विकल्प है? बाद वाला है, एकदम क्लियर है। तो निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छद्मस्त को जानना विचार सहित होता है। छद्मस्त है वो तो विचार सहित जानेगा, जानेगा ही। आप कितनी कोशिश कर लो, रोक के बता दो विचारों को, विचार तो होंगे ही। छद्मस्त को समझ गए ना, पहले से 12वें गुण स्थान तक।
उनको विचार सहित, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव हो, माने विचार का ही अभाव कर दोगे ना, और विचार किसके हैं? ज्ञान के हैं, आत्मा के हैं। तो उनका ही अभाव कर दोगे तो आत्मा की ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा, फिर कैसे जानेगा? तब जड़पना हुआ, वह आत्मा को होता नहीं है, इसलिए विचार तो रहता है। माने विचार तो हो गई, विचार बिना काम चलेगा ही नहीं, ऐसा पक्का समझना। तो विचार तो होना ही है। अब वो कह रहा है कि विचार मत करो डिटेल डिटेल, लेकिन कैसे रुकेगा? विचार तो होगा ही होगा, 100%, है ना। अभी कठिन नहीं करना है, रुक जाओ। क्या विचार तो होगा ही होगा। विचार माने अभी जानकारी वाला, ज्ञान वाला, अभी तो ये ज्ञान वाला विचार है। ये जो विकल्प है ये ज्ञान वाला है। देखो, विकल्प ज्ञान वाले भी होते हैं, चारित्र वाले भी होते हैं, दोनों हमें पकड़ना पड़ेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, आपने छेड़ा है तो फिर पूरी कर दें। पहले सामान्य था आत्मा, अब आत्मा सामान्य का अपन ने डिटेल किया। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर आदि। ये जो डिटेल, ये बताओ क्या है? विकल्प है कि नहीं? विकल्प है। बताओ, ये ज्ञान का है कि चारित्र का? ये ज्ञान का विकल्प है, ये ज्ञान का विकल्प। और ये जो विकल्प की ना ज्ञान ने, ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना ये चारित्र के विकल्प है ना। ठीक है, फिर से आराम से, कोई जल्दी तो है नहीं। ये क्या, ये शब्द बहुत खटकते हैं और बहुत आते हैं जिनवाणी में, जो गहरा स्वाध्याय कहते हैं ना, विकल्प निर्विकल्प, विकल्प निर्विकल्प, पता ही नहीं चलता क्या विकल्प क्या निर्विकल्प। निर्विकल्प हो जाओ, काम धंधे छोड़ दो, निर्विकल्प हो जाओ, इसको समझते हैं। अरे वो कुछ है ही नहीं। ज्ञान का विकल्प और चारित्र का विकल्प। ज्ञान का विकल्प तो वस्तु को डिटेल करता है ना, उसके भेद प्रभेद करता है, उनकी विशेषताएं जानता है, विशेषताओं के द्वारा वस्तु का परिचय प्राप्त करता है। ये ज्ञान के विकल्प है। अभी मैं इसके बाद दोनों को डिफाइन करके फिर एक अगला प्रश्न पूछूंगा। ज्ञान के विकल्प हो गए, पीछे ठीक ठाक है, क्लियर है? फिर से, सामान्य एक आत्मा वस्तु है, उस वस्तु का हमें परिचय है नहीं, बस जानते हैं आत्मा आत्मा आत्मा। मान लो अपन किसी के पास गए, मुनिराज के पास, मैं दुखी हूं, क्या करूं? उन्हें आत्मा को जानो। पता नहीं, आत्मा, ठीक है, आत्मा को जानो। अब आत्मा को जानो तो सुखी हो जाओगे। क्या होता है ये आत्मा? अब उसे जानने के लिए उसके विशेष जानो। जो जानता है सो आत्मा, जो देखता है सो आत्मा, जो सुख दुख का अनुभव करता है वो आत्मा। ये सारा हमने जाना। तो ये आत्मा के बारे में डिटेल किया, ऐसा है आत्मा, ऐसा है आत्मा, ऐसा है आत्मा। ये क्या है? सब आत्मा के पहचानने की विशेषता है ना। ये भी विकल्प हैं। किसके विकल्प हैं? ज्ञान के विकल्प हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान में भेद बनना, किसके? आत्मा के। ये आत्मा के ही तो है। तो आत्मा के परिचय स्वरूप भेद है ना, ये उनकी विशेषताएं हैं। तो ये विशेष बनना, ये ज्ञान के विकल्प हैं। ज्ञान में ये विशेषताएं ख्याल में आ रही हैं। जानना जानना जानना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। अच्छा, ऐसा डिटेल जानने में कोई दिक्कत? कोई राग द्वेष हो रहा है? ये तो हुए ज्ञान के विकल्प। अब इन्हीं के अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र में से कौन सा अच्छा? देखो, किसी के बारे में डिटेल जानोगे, अच्छा बुरा नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अज्ञानियों को, केवल ज्ञानी भी जानते हैं आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है।
अज्ञानी भी जानता है आत्मा में दर्शन ज्ञान है, चारित्र है। ठीक, तो ये जानना, ये ज्ञान के विकल्प। अब इन्हीं में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होना, ये चारित्र के विकल्प हैं। ठीक, ये अच्छा ये बुरा, ज्ञान सबसे अच्छा, क्योंकि ज्ञान समान ना अन्य जगत में सुख को कारण। ज्ञान ही सर्व है, ज्ञान ही पूज्य है, ज्ञान की महिमा जहाँ देखो वहाँ ज्ञान, ज्ञान ज्ञान की महिमा। दर्शन तो निर्विकल्प है, तो दर्शन की महिमा कहीं नहीं गाई जाएगी, सब जगह महिमा होगी ज्ञान की। तो जहाँ दो जाना और दोनों में कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद डिबेट कंपटीशन भी करा देना, तो ज्ञान वाले जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? जीतना चाहिए क्या? यदि ज्ञान वाला जीता और दर्शन वाला पक्ष हारा, इसका मतलब ज्ञान अच्छा हुआ और दर्शन डाउन गया। तो ज्ञान दर्शन इनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि खड़ी हुई, जबकि वे तो आत्मा की विशेषताएं हैं, मेरी ही विशेषताएं हैं। अब मेरी ही विशेषताओं में कौन कमजोर और कौन ज्यादा, ये तो होनी नहीं चाहिए, वे तो मेरी ही है ना सब। अब लेकिन उसमें ये अच्छा ये बुरा, ये ज्यादा मजबूत है, ज्यादा दमदार, ये थोड़ा उससे डाउन, ऐसे जो विकल्प खड़े, यही विकल्प हैं, इष्ट अनिष्ट बुद्धि वाले विकल्प हैं। और ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि वाले विकल्प हैं, ये चारित्र के विकल्प है ना। चारित्र कहो, मिथ्या चारित्र कहो, जो कहना है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि। अब मुझे बताओ, इन दो टाइप के विकल्प हो गए, एक ज्ञान के विकल्प और एक चारित्र के विकल्प। अच्छा सोच के बताना, दोनों विकल्पों में से हमें खतरा कौन से विकल्प से? चारित्र के विकल्प से खतरा है कि ज्ञान के विकल्प से? यही दो पार्ट हो गए। हाँ है। चारित्र मतलब यहाँ हमने कह दिया मिथ्या चारित्र कह दो, चारित्र मोहिनी के हैं ना ये, चारित्र मोहिनी है। हाँ तो वही तो माने, यहाँ चारित्र के विकल्प शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं, एक्चुअल में चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी है, राग द्वेष होना। तो ये चारित्र मोहिनी के द्वारा ये जो, ये अच्छा ये बुरा, ये कमजोर ये डाउन, ये जो विकल्प हुए, तो ये विकल्प ये खतरनाक है, नुकसानदायी है कि वो नुकसानदायी है? असली में तो ये है, क्योंकि ज्ञान तो स्वभाव है, वो तो जानने का काम करेगा, और आत्मा की ही विशेषताएं बताने के लिए लगा हुआ है, उसमें उसका तो कोई दोष है नहीं। उसने तो हमारी हेल्प की कि आत्मा, हाँ हाँ देखो, अच्छा है, एक प्रश्न आपका कहना है, विकल्प तो पहले किस में उत्पन्न हुए? ज्ञान में, तो एक खतरा है आपके हिसाब से। और चारित्र तो वो जो है, वो तो चारित्र मोहिनी के उदय से हुआ, तो उसमें तो अपना कुछ रोल है नहीं। पॉइंट तो है, लेकिन सुनना, ज्ञान के द्वारा आत्मा का डिटेल जान रहे हैं, तो अभी उसमें जानने 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 का ही यदि अपना है ना उद्देश्य है, वहाँ कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने आत्मा की महिमा के लिए उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे अपने ही स्वरूप नहीं पता, आत्मा का ही स्वरूप नहीं पता, तो कैसे जाने? तो शास्त्रों में ऐसा बताया या ज्ञानियों ने ऐसा बताया कि आत्मा ऐसा है, तो उसका डिटेल तो हर शास्त्र में बताया जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं बताया जाता कि इसमें इसको अच्छा मानो, इसको बुरा मानो, ये किसी शास्त्रों में नहीं। ये अज्ञानी जीव अपने चारित्र मोह के उदय से, चारित्र मोह भी तो उसी का ही है ना, भले ही वो कह दो पुद्गल का है, लेकिन है जीव में ही ना, तो जीव में ही है, दूसरे का चारित्र मोह तो आएगा नहीं अपने अंदर घुस के। तो जो जीव के अंदर ही चारित्र मोह है, उसका उदय आया, और उसने उन्हीं गुणों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि की,
ज्ञान तो कह रहा था ये आत्मा की विशेषताएं, वो आत्मा की महिमा बताने के लिए भेद कर रहा था, और उसी के साथ ये चारित्र मोहिनी भी घुसा हुआ था, और उसने अपनी एक नई धारा चला दी कि तुम तो भेद कर रहे हो काय के लिए, आत्मा को डिटेल जानने के लिए, और ये राग द्वेष ने उसमें दूसरा एक ब्लास्ट कर दिया, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। तो ये चारित्र के विकल्प हो गए, चारित्र मोहिनी के विकल्प हो गए। तो अब खतरा किससे? ये चारित्र के नहीं, चारित्र ये इष्टनिष्ठ की बुद्धि, ये चारित्र के भेद है ना। वो तो मान्यता में आएगा भी। पहले तो जो अच्छा बुरा मान, अरे अभी तो जब अपन जब पहुंचेंगे ना पूरा विशेष डिटेल में, और जब लौट के आएंगे श्रद्धा तो बाद में काम करेगी, अभी श्रद्धा काम कर ही नहीं रही, अभी तो ज्ञान और चारित्र। श्रद्धा तो अभी देखो अपन लौटा के ला रहे हैं, श्रद्धा कहाँ बनेगी। दो चीजें हो गई क्लियर, ज्ञान का विकल्प से आत्मा का डिटेल किया, फिर चारित्र मोहिनी ने घुसपैठिया ने गड़बड़ कर दिया, सारा पार्टियां बना दी उसने, एक ही वस्तु के अंदर उसने सब कचरा कर दिया, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा बुरा, ये विशेष है, इसमें दिक्कत नहीं, विशेषों में ये अच्छा बुरा ये दिक्कत। अब एक पिता के 4 पुत्र हैं, कोई दिक्कत है? सो है, लेकिन ये अच्छा बड़ा वाला छोटा वाला नालायक, दिक्कत है कि नहीं है? अच्छा, ये दुनिया में किसी के 4 बच्चे हों या 10 बच्चे हों, किसी को ऑब्जेक्शन, बच्चों को पिताजी से ऑब्जेक्शन है, सो है। अब कोई उसका परिवार का वर्णन करे कि इनके परिवार में 10 लोग हैं, तो है, कोई दिक्कत। ये तो उस परिवार का विशेष जाना, विशेष जाना। लेकिन झगड़ा कहाँ खड़ा होता है? विशेष में नहीं, उनमें अच्छे बुरे में झगड़ा खड़ा होता है। अब पिताजी किसी बच्चे पर विशेष मेहरबान हो तो वो बच्चा पिताजी पर मेहरबान है, और जिसको इग्नोर किया गया, भले ही वो कैसा ही हो, अनपढ़ हो, नालायक हो, कमजोर हो, हर जगह फिसड्डी हो, लड़ाकू हो, झगड़ालू हो, कुछ भी हो, पिताजी के लिए तो सारे बच्चे समान ही हों, पिताजी माताजी जो भी। लेकिन उन्होंने वहाँ इष्ट अनिष्ट बुद्धि की, वहीं सब खतरा होता है। तो ज्ञान के विकल्प में दिक्कत नहीं होने को, ये भी कोई हमारा गंतव्य नहीं है। ज्ञान के विशेष जो आत्मा की विशेषताएं जानी तो हमने बहुत महान काम कर लिया, अभी ये समझ लो कि भी काम हो गया, क्योंकि जो विशेषों में अटक गए वे भी गए काम से। तो यहाँ ज्ञान के जो विशेष हुए, और एक चारित्र मोहिनी के वहाँ उसने इष्ट अनिष्ट बुद्धि की, तो वे चारित्र मोहिनी के विकल्प, एक ज्ञान के विकल्प, दोनों एक साथ चल रहे। अब जो इनमें अटक गया इष्ट अनिष्ट में, वो तो गए काम से, उलझ गए। लेकिन जो बस विशेष विशेष जानता जानता और आत्मा की महिमा आ गई, और आत्मा की महिमा आ जाने के बाद, अरे ऐसा आत्मा में हूँ, ऐसा मैं हूँ, अनंत गुणों का धारी में हूँ, इतनी शक्तियां, अनंत शक्तियों का मैं भंडार हूँ, ऐसी महिमा आ गई। अब जो निर्णय होगा कि अच्छा ऐसा आत्मा हूं, ये श्रद्धान, अब ये श्रद्धान, अब बस अब जो भेद खड़े किए गए थे वो किसके लिए? अभेद को जानने के लिए। तो वो जो भेद खड़े किए गए थे, उन भेदों के द्वारा अब सामान्य का निर्णय हो गया। अब निर्णय हो जाने के बाद अब क्या करना रहा? आगे वापस अपने आत्मा पर। अब आत्मा की महिमा आ गई, श्रद्धान हो गया तो सम्यक दर्शन, ज्ञान हो गया सम्यक ज्ञान, चारित्र का अंश भी प्रकट हो गया तो आंशिक चारित्र। लेकिन अभी भी बैठे हैं अप्रत्याख्यान वर्णादि। हाँ, तो अभी भी वे बैठे हुए हैं, तो उनको नष्ट करने का इलाज भी चलता रहता है।
धीरे धीरे क्रम क्रम से। तो अभी यहाँ अपन इतने निर्णय पर पहुंचे, एक ज्ञान के विकल्प। हम्म हाँ हाँ, माँ चिट्ठय माँ, है ना, ये द्रव्य संग्रह जी में लिखा ना कि माँ चिट्ठय माँ जंपय माँ चिंतय, माने आत्मा के बारे में सोचो नहीं, विचारो नहीं, बोलो नहीं। वो कब? जब पूरे विशेष से सामान्य पर आ जाएं तब। नहीं तो पहले ही नंबर, पहली स्टेज पे ही छोड़ दिया कि कुछ नहीं, तो बस वो ये तो यही तो कह रहा है, ये तो कह रहा विचार मत करो। लेकिन यहां पंडित टोडरमल जी कहते ये नहीं चलेगा, विचार तो होंगे ही, विचार तो होंगे ही, छद्मस्थावस्था विचार बना तो काम ही चलेगा, है ना। इसलिए विचार तो रहता है। देखो और आगे। ओहो, हाँ, टाइम। हम्म 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 ठीक है। हम्म 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 ठीक है। हम्म बस ऐसे ही है। हम्म, सामान्य, हर जगह वही यही है। हम्म अच्छा, मजा किस में आता है? पहले ज्ञान नहीं था तब, कि जानकारी होने के बाद जो मजा लिया तब? देखो, पहले जब तक हमने कुछ नहीं जाना तो कुछ नहीं है, जानने लगे तो थोड़ी सी टेंशन तो होती है, होगी, क्योंकि डिटेल जान रहे, उस समय होगी। लेकिन डिटेल जानने के बाद अब जिसके बारे में डिटेल जान रहे हैं, अब उसका निर्णय हो गया, पक्का हो गया। तो अब जो आनंद आएगा वो अजब गजब का होगा। हाँ हाँ, विशेष से सामान्य पर ही जाना पड़ेगा, तब आनंद आएगा। अच्छा, मान लो आपने 47 शक्तियां पढ़ ली, है ना, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दिशि शक्ति, ये शक्ति, सुख शक्ति, ज्ञान शक्ति, अब ये जान ली, तो किसकी? हमें क्या करना? ये मेरी, मैं इन शक्तियों वाला हूं, तो मजा है। अब कोई कहे 1 करोड़ में कितने शून्य? 7 शून्य, कितने कितने होते 1 करोड़? दिखा दिए। किसके हैं? इनके हैं, हमें क्या करना, तो जान दो। हमें क्या अरे 1 करोड़, जैसे उधर नहीं वो पुरस्कार वितरण समारोह होता है, टेबल पे जमे रहते हैं, अब सारे बच्चों को लगता है मेरा नंबर, मेरा नंबर, मेरा नंबर, इतनी सारी गिफ्ट 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 गिफ्ट, सब देखते रहते हैं। तो पहले तक तो जिज्ञासा होती किसको किसको, वो जहाँ फर्स्ट, ओके, क्या पता थर्ड सेकंड में आ जाए, इस सेकंड उसमें भी नहीं आया, थर्ड, इन तीनों को भी पुरस्कार मिलेगा। जान दे, हमें क्या करना, पड़े रहने दो वहां में। कोई मतलब नहीं। अरे जो चीज मेरी हो तो मजा है, बाकी तो कितनी डिटेल बताते रहो, हमें उससे क्या मतलब है। ऐसे ही जो 47 शक्तियां गिनाते गए, महिमा 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 महिमा, ये महिमा किसकी? मेरी है ना, तो मजा है। ऐसे ही है, माने इस तरह से बहुत अजब गजब का विषय है ना। आज तो ठीक है जितना हुआ, लेकिन बहुत हुआ, है ना। नहीं है, अच्छा, माने ये अपन और करेंगे चर्चा, ठीक है ना। बस, हाँ, है ना, सामान्य, सामान्य ही विशेष हो गया। अब वो हमारी ड्यूटी है कि उस विशेष से सामान्य पे आ जाए। हाँ हाँ, चलो ठीक है, पूरा करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ
आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप निज निधि निज में